गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा CSV फाइल। आप देख सकते हैं CSV फाइल मीन्स हाउ कैन वी यूज CSV फाइल विथ पाइथन। आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो व्हाट इज़ CSV होता क्या है? आप देख सकते हैं CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, It is the simplest form of storing data in tabular form. मीन्स जो भी डेटा, आप सभी जानते हैं, जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर। सो टेबुलर फॉर्म में जितने भी डेटा स्टोर करते हैं सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्मेट है वह आपका CSV है एज अ प्लेन टेक्स्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो टू वर्क विथ CSV बिकॉज ये हमें सभी को जानना चाहिए कि CSV फाइल के साथ हम कैसे काम करते हैं, बिकॉज नाउ डेज हर जगह ये CSV फाइल यूज होता है। सो चलिए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, आप इस पिक्चर के माध्यम से समझने का कोशिश करें। दिस इज व्हाट टेबुलर डेटा। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है टेबुलर डेटा, और इस डेटा में आप देख रहे हैं रोज है, कॉलम्स है, मीन्स टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज है। जब आप इसको CSV में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर कन्वर्जन टू सी फॉर्मेट, अब देखिए यहाँ पर रोज वैल्यू देख रहे हैं, कॉलम वैल्यू देख रहे हैं, और देख रहे हैं हर एक कॉलम के बीच में कॉमा सेपरेटेड है, और यही CSV का फुल फॉर्म भी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इन CSV फॉर्मेट क्या होता है? ईच रो ऑफ द टेबल इज स्टोर्ड इन वन रो। आई हैव सो अभी मैं बताया। Next, the field values of a row are stored together with a comma after every field. So अभी मैंने बताया कि हर एक कॉलम के बाद जो वैल्यू जो है वह कॉमा से सेपरेटेड होता है। क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज आप सभी को पता है, सिंपल है, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है डेटा स्टोर करने के लिए, कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा इंटरचेंज करने के लिए भी यह कॉमन फॉर्मेट है। इट कैन बी ओपन इन पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज इज लाइक MS Excel, ओपन ऑफिस, कैलसी, ये सारे हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ CSV फाइल। CSV फाइल कैसे बनाते हैं? CSV फाइल कैसे बनाते हैं? तो देखिए CSV फाइल बनाना बहुत सिंपल है। मैं स्टेप बताऊंगा आपको और उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप CSV फाइल बना लेंगे। देखिए अभी क्या है कि नॉर्मली जो आप एक्सेल में डेटा बनाते हैं अब वैसा ही बनाइए। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जो आप रो देख रहे हैं वह एम्प्लॉय ID है, EMID है, नेम है, एज है, सिटी है, सैलरी है। ये हमारा फील्ड्स नेम है जो आप सभी को पता है। कॉलम्स नेम्स जो होते हैं वो उसको हम लोग फील्ड्स बोलते हैं। अब देखिए इस फील्ड में वैल्यू उसके अनुसार हम लोग दिए हैं। EMID दिए हैं 100, 101, 102। आप वैल्यू देख रहे हैं। सेम वे नेम डाला हुआ है, एज डाला हुआ है, सिटी डाला हुआ है और सैलरी डाला हुआ है। यदि आप देख पाएँ तो इस रो में पूरा का पूरा वैल्यू खाली है। इस कॉलम में देखेंगे तो वैल्यू खाली है। अब इन द टर्म ऑफ डेटा फ्रेम का बात करें तो वहाँ पर यदि कोई वैल्यू एम्प्टी है, इट मीन्स व्हाट, NaN वैल्यू, नॉट अ नंबर वैल्यू है। तो आप यदि आप सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना है आप उसे एक्सेल में आप बना लें, और इस तरह से बना लें। जिसमें वैल्यू नहीं है उसे छोड़ दें। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, आप जब इसको सेव एज या सेव करेंगे तो जैसे ही आप सेव या सेव एज में आप जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पर उस फाइल का नाम दे दीजिए। तो अभी हम इस फाइल का नाम दे रहे हैं EMP2। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, आप जो सेव एज टाइप है, देखिए सेव एज जो टाइप है उसमें आप क्या करेंगे, CSV कॉमा डेलिमिटेड आप इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर दें। भूले नहीं आप, क्योंकि आप एक्सेल में सेव कर रहे हैं तो आप सेव एज टाइप को आप यहाँ पर CSV कॉमा डेलिमिटेड आपको करना पड़ेगा। ओके ना, अब आगे बात करते हैं। अब इसे आप क्लिक कर दें, सेव में क्लिक कर दिया। अब जो बोल रहा है सकते जाइए आप। ये हमारा फाइल जो है CSV फाइल में हमारा सेव हो गया। एंड हाउ यू कैन सी कि ये CSV फाइल है या नहीं है। तो आप देखिए मैंने डेस्कटॉप पर सेव था, EMP2 के नाम पर सेव किया था। आप जब देखेंगे इसको
तो हमारे डेस्कटॉप पर देखिए emp2 नाम का फाइल आ गया। आप जब इसे ओपन करेंगे तो आप नोटपैड में ओपन करें और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब देखिए ये वैल्यू जो है वह कॉमा सेपरेटेड हो गया, EMPID कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा सिटी कॉमा सैलरी, दैन 100 रितेश 25 जो भी है। इसमें देखिए यहाँ पर जिस रो में खाली था पूरा, तो कॉमा से जो ब्लैंक स्पेस है वह खाली हो गया, आपका कॉमा से सेपरेटेड हो गया। यहाँ भी एक वैल्यू हमारा वहाँ खाली था, तो ये भी हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, यहाँ पर भी खाली है। तो ये हमारा जो है CSV फाइल बन गया। बहुत ही सिंपल तरीका है CSV फाइल बनाना, आप सभी को समझ में आ गया। यदि मैं स्टेप का बात करूँ तो जो भी टेबल डेटा चाहिए आपको एक्सेल फॉर्मेट में आप उसको बना दीजिए, और सेव करते वक्त, जब सेव या सेव एज करते वक्त आपको जो ध्यान देने की बात है वह क्या करेंगे, फाइल का नाम दे, बट सेव एज टाइप जो है वह CSV होना चाहिए आपको, CSV कॉमा डिलिमिटेड। आप इसको सेव एज करने के बाद अब क्या करेंगे, ये हमारा जो है आपका CSV फाइल को कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग अ CSV फाइल, वह हो गया। मेन अब आता है कि इसको हम रीड कैसे करेंगे, रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल टू अ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में रीड कैसे करेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप मैंने पाइथन ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने अभी इसको करके देखा था, मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पंडाज SPD कर देते हैं, एंड आपको करना क्या है, आपको df1 मैं बना रहा हूँ, df1 इक्वल टू फाइल को रीड करना है। अभी मैंने CSV फाइल बना दिया, उस फाइल को हमें ओपन करना है। तो क्या करना है, तो आप यहाँ पर जो एक मेथड यूज करेंगे, मेथड का नाम है रीड अंडरस्कोर CSV। ध्यान रहे, फाइल को रीड करना है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर उस फाइल का लोकेशन को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। जो फाइल जहाँ पर सेव है, कौन सा फाइल, CSV फाइल है, तो मैंने अभी सेव करके रखा हूँ डेस्कटॉप पर। मैं उस फाइल को ओपन करूँगा, ओपन नहीं, इसका लोकेशन लेंगे। तो राइट क्लिक कीजिए, आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको डिटेल्स में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा है, सिक्योरिटी में चले जाइएगा तो यहाँ आपको सिक्योरिटी दिखाएगा। और यदि हम बात करें जनरल में, तो जनरल, तो अभी यहाँ पर देखिए लोकेशन तो है, लेकिन यहाँ पर फिर हमें इसका फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम देना पड़ेगा। आई वांट कि पूरा का पूरा हम यहाँ से फाइल नेम एक्सटेंशन नेम सार ले, तो सिक्योरिटी में जाएंगे आप, और सिक्योरिटी में जाने के बाद ऑब्जेक्ट नेम जो दिख रहा है आपको, इस पूरे ऑब्जेक्ट नेम को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसके बाद जो पाइथन वहाँ ओपन कर लीजिए, और ये डबल कोड में जो है वहाँ पर आप इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। देखिए नॉर्मली तो लोकेशन हम लोग ऐसे ही कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, चाहे वो HTML का बाद हो और कहीं भी हो, बट यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो सिंगल स्लैश से काम नहीं चलता है, इसको आपको डबल स्लैश करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, इसको क्या करना पड़ेगा, डबल स्लैश करना पड़ेगा आपको। फाइल हमारा सेम था, emp2 नाम पर केवल था, फाइल जो ऊपर दिख रहा है वही फाइल है, और आप इसको कर लें। अब मेरा जो हमारा जो डेटा फ्रेम बना हुआ है वो df1 है, तो df1 जब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे वो पूरा का पूरा जो डेटा था हमारा वो ओपन हो गया। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैं इस फाइल को, मैं नोटपैड को भी यहाँ ओपन करना चाहूँगा, ताकि दोनों का जो है वह कंपेरिजन करके दिखाऊँ। आप देखिए यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा रो खाली था, जो रो खाली था दिख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर NaN ले लिया है, NaN ले लिया, बिकॉज डेटा फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, NaN ले लिया। एक कॉलम यहाँ भी खाली था, NaN ले लिया। तो ये आपका CSV फाइल बनाते कैसे हैं, CSV फाइल होता क्या है, उसको कैसे आप रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए हमारे पास रीड अंडरस्कोर CSV फाइल होता है, इसे ध्यान रखेंगे आप, और इसके थ्रू हम जो है डेटा फ्रेम, अब इस डेटा फ्रेम में आप जो यहाँ बात कर लिए रीड हो गया। अब इस डेटा फ्रेम के साथ आपको जो करना है, जैसे करना है, फिल एने यूज करना चाहें, ड्रॉप एने यूज करना चाहें, आप एज अ डेटा फ्रेम जो आप क्रिएट करते थे, लिस्ट के थ्रू करते थे, सीरीज़ बनाते थे, डेटा फ्रेम जो है आप डिक्शनरी से बनाते थे, आप सिंपली जो है एक्सेल में बनाना बहुत आसान काम है, और आप ऐसा कर सकते हैं।
चलिए, अब तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो है इसका शेप दिखना चाहते हैं आप, जो आपका डेटा फ्रेम यहाँ दिख रहा है उसका शेप दिखना चाहते हैं, रोज एंड कॉलम दिखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेटा फ्रेम हमारा diff1 डॉट शेप जो उसका एट्रीब्यूट है आप उसको डालेंगे, देखकर इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 8 रोज है और 5 कॉलम्स है। आप जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है। कॉलम जो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। आप सेम आप यहाँ पर आप एक्सेल में भी देखेंगे तो आपको वही मिलेगा। रो कितना है वह आपका समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कॉलम कितना है वह भी समझ में आ जाएगा आपको। 8 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं। तो ये हम यदि शेप देखना चाहें तो आप शेप भी देख सकते हैं डेटा फ्रेम, क्योंकि डेटा फ्रेम का शेप एट्रीब्यूट आप सभी को पता है। तो इसके थ्रू हम लोग फिर से देखिए डेटा फ्रेम नेम एंड शेप के साथ बात करेंगे। तो जो डायमेंशन आएगा, फर्स्ट वन इज़ फॉर रो एंड सेकेंड वन फॉर कॉलम। यस, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी आप देखें कि जो भी हमारा CSV फाइल है उसको पूरा रीड कर लिया, बट आई वांट कि किसी पार्टिकुलर कॉलम को ही रीड करें। हाँ, ये 6-7 कॉलम्स हैं, देखें यहाँ पर, अभी यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पर है, 5 कॉलम्स हैं। आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कॉलम्स का ही डिटेल्स देखना चाहें, फॉर एग्जांपल नेम देखना चाहें, एज देखना चाहें और सैलरी देखना चाहें, तो क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया कि फिर से उस फाइल को ओपन किया, df2 नाम का डेटा फ्रेम पे करके एक वेरिएबल हमारा है, इट्स नॉट अ डेटा फ्रेम, वेरिएबल हमारा है। तो pd.read किए और जो भी लोकेशन हमारा उस फाइल का उसे एक्सेस किए और यूज़ कॉल्स किए, यूज़ कॉल्स इक्वल टू, और जो भी कॉलम एक्सेस करना है उस कॉलम को आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि मैं बात करूँ कि केवल नेम और सैलरी देखना चाहते हैं तो देखिए अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, df3 इक्वल टू, मैं इस फाइल को क्या करूँगा, रीड करूँगा। तो रीड करने के हमारे पास क्या है, रीड अंडरस्कोर CSV, और क्या करेंगे यहाँ पर उस फाइल का लोकेशन जो है मैं यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ। उस फाइल का लोकेशन क्या कर रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से देखना, उसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा देकर अब यूज करेंगे यूज़ कॉल्स, और यहाँ पर जो यूज़ कॉल्स करेंगे, यूज़ कॉल्स इक्वल टू, यहाँ पर जिस कॉलम को एक्सेस करना है तो हमें केवल नेम एक्सेस करना है और क्या एक्सेस करना है, सैलरी एक्सेस करना है। तो सैलरी एक्सेस करना है और यहाँ पर बिग ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद करेंगे। आई थिंक कहीं सिंटैक्स एरर कहीं दिखा रहा है यहाँ पर, तो देख ले, रीड CSV, यस। चलिए मैं फिर से इसको टाइप करने की कोशिश करते हैं, और df3 इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस फाइल को, यस, जो प्रॉब्लम अभी यहाँ फाइंड आउट हो गया है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज जब भी हम CSV फाइल को रीड करते हैं तो डबल स्लैश देते हैं, और डबल स्लैश यहाँ मिसिंग था, तो मैं यहाँ पर डबल स्लैश ऐड कर दे रहा हूँ। ध्यान रहे जब भी CSV फाइल रीड करेंगे तो आपको ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर, और उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा देकर यूज करेंगे यूज़ कॉल्स इक्वल टू, क्या एक्सेस करना चाहते थे, नेम एक्सेस करना चाहते थे। दूसरा जो एक्सेस करना चाहते थे वह हमारा था सैलरी। बस ये 2 कॉलम एक्सेस करना था। अब देखेंगे ये 2 कॉलम हमारा एक्सेस होगा जब हम df3 को प्रिंट करवाएंगे। ये 2 कॉलम एक्सेस हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो सारे को सारे आप ये काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे जो बात करने की बात है कि हम किसी स्पेसिफिक रो को हम लोग रीड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अभी हम लोग किसी स्पेसिफिक कॉलम को रीड करना चाह रहे थे, अब स्पेसिफिक कॉलम को रीड करना है।
तो अभी देखेंगे हमारा जो है यहाँ पर 7 रोज़ है। अब 7 रोज़ हमको एक्सेस नहीं, 8 रोज़ है, 8 रोज़ हमें एक्सेस नहीं करना है, कोई पार्टिकुलर को ही एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए फिर से हम यहाँ पर df4 लेते हैं और df4 इक्वल टू, फिर से मैं रीड करता हूँ और रीड करने के लिए हमारे पास है csv_read। आप इसको रीड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस फाइल का लोकेशन देंगे हम, और लोकेशन देते ध्यान देना क्या है कि हमें डबल स्लैश देना है। क्या देना है, डबल स्लैश देना है। जहाँ भी हमारा फाइल है वहाँ पर हमें क्या करना है, डबल स्लैश देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे वहाँ पर कॉलम को एक्सेस करना था तो हम लोग वहाँ पर यूज़ कॉल्स कर रहे थे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एंड रोज़ यूज़ करेंगे। एंड रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ कितना करना चाहते हैं एक्सेस, तो आई वांट टू एक्सेस 3। तो आप नंबर ऑफ रोज़ जितना एक्सेस करना चाहते हैं करें, और देयर इज सम एरर्स एंड व्हाट इज़ द रीज़न। एक बार फिर से दिखना पड़ेगा कि क्यों एरर आ रहा है। एंड रोज़ इक्वल टू 3, फिर से थोड़ा चेक कर ले हम लोग, pd.csv, ओहो हम लोग यहाँ मिस्टेक किया, read_csv होता है, हम लोग यहाँ मिस्टेक किया। फिर से हम लोग करते हैं, आप देखिए रीड, यहाँ पर read_csv होता है। तो फिर से हम लोग df4 इक्वल टू pd.read_csv एंड डबल कोड में हम क्या करेंगे, फाइल का जो लोकेशन है, ध्यान रहे कि सिंगल स्लैश नहीं काम करेगा, आपको डबल स्लैश देना पड़ेगा जब भी आप CSV फाइल को रीड कर रहे हैं, जब भी आप CSV फाइल को रीड कर रहे हैं। एंड इसके बाद एक आपको जो है वह एट्रीब्यूट यूज़ करना है, वह है एंड रोज़ यूज़ करना है। और कितने रोज़ को एक्सेस करना है, 3 बस। अब जब हम df4 को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 रोज़ आपका, सॉरी कितना था, 3 था, 3 रोज़ यहाँ पर एक्सेस हो गया। तो आई होप कि कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना एक्सेस करना है, नंबर ऑफ रोज़ कितना एक्सेस करना है, ये आप सभी को क्लियर हो गया। इस तरह से CSV का फाइल को आप आसानी से रीड कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस करना चाहेंगे तो आप CSV फाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, CSV फाइल में डायरेक्ट जाकर आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वह क्या है, रीडिंग अ CSV फाइल विथ न्यू कॉलम नेम। अब कॉलम नेम जो है, नए कॉलम नेम के साथ आपको एक्सेस करना है तो वह भी आप एक्सेस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इस सारी चीज़ देखेंगे। तो अभी यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक प्रैक्टिकल करें, एंड आई होप कि यहाँ तक प्रैक्टिकल करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट जब हम इसका CSV का बनाएंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। एक और वीडियो इसके साथ जाएगा जिसमें कि जो रिस्ट पार्ट है उसको कवर किया जाएगा। सो आप इसको करें, प्रैक्टिकल करके देखिए, और यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आप प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, सारा जो भी चीज़ मैंने बताया है वो आपसे हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताएं। और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।